हेलो स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप बड़े ही अच्छे होंगे और आप अपने स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आप अपने स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे तो ये चैनल एस फोर स्टडी आपको काफी हेल्पफुल हो रहा होगा। तो आप में से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो कंटिन्यू वीडियो को वॉच कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं, है ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स। लेकिन मैं वैसे विद्यार्थियों का बात करूंगा जो पहली बार इस लेक्चर को देख रहे होंगे, जिस लेक्चर को मैं अभी शूट कर रहा हूँ। बेसिकली इस लेक्चर का नाम वृद्धि एवं विकास और पेड वाला फ्री में, है ना? इस कोर्सेस इस थंबनेल थंबनेल को ही देख के आपको ये पता लग गया होगा, अंदाजा लग गया होगा कि हम लोग किन कंटेंटों के ऊपर बात करने वाले हैं। वो कौन सी कंटेंट है जो हम फ्री में देने वाले हैं। तो बिल्कुल आप सही जगह पे आए हो। आप देखोगे आपको किस तरह से ये हेल्प होने वाला है और ये किस तरह से फ्री में आप फ्री में मजा लेने वाले हो। तो फ्रेंड, पेड वाला कोर्स फ्री में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वृद्धि एवं विकास। इससे पहले हमने इसका 2 लेक्चर अपलोड किया है जो आप लोगों ने देखा है। अ, पहली बार अगर इसको देख रहे होंगे तो आप पहले जाके उनको देखिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे मॉडल से हमने इस पे मतलब इस लेक्चर को शूट किया है। बेसिकली अभी तक आपने देखा होगा कि अगर कोई टीचर जो है या क्वेश्चन करा रहा है तो लगातार लगातार क्वेश्चन कराते जा रहे हैं ना, या थ्योरेटिकल पोर्शन करा रहा है तो सिर्फ थ्योरी 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 चल रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे आपके लिए सबसे पहले तो छोटे छोटे टुकड़ों में इसको डिवाइड किया हूँ, और उस टुकड़ों का सबसे पहले थ्योरेटिकल पोर्शन और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हों या पूछे जाने वाले होंगे, उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शुरू से, है ना? इससे पहले कि चलिए ठीक है, फिर बातें होते रहेगी। जैसे कि हमने बोला कि हम जितने भी क्वेश्चन अभी कराने वाले हैं, जितने क्वेश्चन आप देखने वाले हो, वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है वृद्धि एवं विकास से, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से है। और ग्रोथ और डेवलपमेंट का हमने बड़ा ही अच्छा, बेहतरीन, कम समय में बढ़िया निचोड़ लेक्चर दिया है। तो आप जाके उनको भी देख सकते हैं। और पहली बार आए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपको पता है फ्रेंड कि निम्नलिखित में से कौन सा, वेट, कलर हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अब बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत है। है दिखाई देगा उसको, है दिखाई देगा, बस सीधे मारेगा धर धर धर। क्वेश्चन को बाबू पैसेंस से पढ़ना है। एग्जाम का प्रेशर हर बच्चों को होता है। हाँ, मैं भी कभी एग्जाम देता था तो मेरे पास भी प्रेशर हुआ करता था ना। तो एग्जाम का प्रेशर होता है, लेकिन उसी प्रेशर को तो झेलना जो है प्रेजेंटेशन कहा जाता है ना फ्रेंड। क्वेश्चन को सही वे में पढ़ना है, कूल माइंडेड होकर पढ़ना है। 150 क्वेश्चन के लिए 150 मिनट जो समय दिया होता है, अच्छा खासा समय होता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन को आप देखेंगे तो यूं ही उड़ा देंगे 30-40 सेकंड के भीतर। पहले तो हम हिंदी में पढ़ते हैं, फिर इंग्लिश में भी देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट? अब विकास का सिद्धांत हमने आपको पढ़ाया है, कई सारे सिद्धांत को बताया है। उन सिद्धांतों में से चुनना है आपको। जैसे थ्योरी ऑफ कंडीशनल रिफ्लेक्स, दूसरा थ्योरी ऑफ कंटिन्यूअस ग्रोथ, तीसरा थ्योरी ऑफ इंटर रिलेशन, चौथा थ्योरी ऑफ इंफॉर्मेशन, सॉरी यूनिफॉर्म पैटर्न, अनुकूल प्रत्यावर्त का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो दोस्तों, हमने ये तीनों चीज जो है विकास के सिद्धांत में आपको बताया है कि विकास के सिद्धांत में निरंतरता का होता है, परस्पर संबंध भी होता है, समान प्रतिमान होता है। तो सिर्फ और सिर्फ थ्योरी ऑफ है ना, कंडीशनल जो है रिफ्लेक्स जो है वो इसमें नहीं होगा। क्या होगा फ्रेंड? अनुकूलित प्रत्यावर्त का सिद्धांत। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शरीर के आकार में वृद्धि होती है, बॉडी साइज इंक्रीज बिकॉज फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट, इमोशन डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट और मोरल डेवलपमेंट। ये चारों सिद्धांत आपने अभी जब आप पढ़ोगे तो ये सिद्धांत भी आप देखोगे। कॉग्निटिव सिद्धांत जो है वह पियाजे जी किस तरह से, मोरल सिद्धांत किस तरह से, वाइगोत्स्की, ये सब चीज आगे सीखेंगे। लेकिन हम विकास में भी पढ़े हैं, शरीर के आकार में वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि शरीर और गत्यात्मक विकास होता है, फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ए हो जाएगा। क्या होगा फ्रेंड? दो का ए हो जाएगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा कहता है कि विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? तो विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि,
करेक्ट। संवेग में वृद्धि, करेक्ट। वजन में वृद्धि, विकास, ग्रोथ इज डेवलपमेंट मीन्स इंक्रीज इन नॉलेज, इंक्रीज इन मोमेंटम, इंक्रीज इन वेट। एंड चौथा इन इनहेंसमेंट ऑफ सेफ थिंकिंग कंप्रहेंशन स्किल, आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि। तो क्या हो जाएगा आपका, ये वाला ऑप्शन डी इज करेक्ट। आकार में, सोच में, समझ में, कौशल में वृद्धि, क्योंकि वजन में वृद्धि आपका क्या हो जाता है, वह है ना विकास, सॉरी वो वृद्धि में होता है। यहाँ पे बात हो रहा है विकास, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों। बच्चों के संदर्भ में विकास के अंतर्गत आते हैं केवल गुणात्मक परिवर्तन, ना केवल मात्रात्मक परिवर्तन, नहीं जी, गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन दोनों। तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ का 3। In the context of children, development included only qualitative changes, both qualitative and quantitative changes। तो बच्चों में जो है वो दोनों चेंजिंग देखने को मिलता है, गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन। तो बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो 3 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकास का सिद्धांत बताता है कि गामक कौशलों का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है। गामक सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट स्टेज डेड डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल स्टार्ट फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉडी एंड प्रोसेस टुवर्ड द एक्सट्रीम्स स्पाइरल। अब ये किस में बताता है, तो हमने बताया था आपको विकास के जो मतलब जो सिद्धांत में, विकास के सिद्धांत में हमने एक सिद्धांत बताया जो फिजिकल है ना, फिजिकल डेवलपमेंट था। उसमें बताया था कि 2 तरीका से होता है, एक तो सर से पैर की तरफ होता है जिसको हम लोग क्या करते हैं सेफोलोकॉडल कहा जाता है, शीर्षगामी कहा जाता है, और दूसरा जो होता है प्रोक्सिमेडिस्टल होता है जो अधोगोण होता है। तो ये तो बोला ना बीच के भाग से दोनों तरफ की ओर जाना, तो ये किस में होता है, तो ये स्पाइरल में होता है, याद रखिएगा घुमावदार में होता है। तो 5 नंबर का करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6, ये सब क्वेश्चन देख के थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक बच्चा 11 महीने में चलना सीखता है जबकि दूसरा 15 महीने में चलना सीखता है, ठीक है। दूसरा, व्यक्तियों में विकास भिन्न भिन्न दरों पर होता है, सही विकल्प को चुने। तो देखिए एक बच्चा 11 महीने में चलना सीखता है जबकि दूसरा 15 महीने में चलना सीखता है, ये बात सही है। विकास में होता ही है, ऐसा होता है, क्योंकि सबका फिक्स्ड टाइम नहीं है कि इतना समय में चलना ही स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए करेक्ट जो है दोनों हो जाएगा, लेकिन ए जो है वो ज्यादा करेक्ट है। असर्शन इज बेटर एक्सप्लेनेशन ऑफ रीजन, है ना। चलिए 6 का ए हो जाएगा। 7th नंबर आता है दोस्तों, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विकास उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि बच्चों का संस्कृति ग्रहण करना, क्योंकि हम अ, जैविक विकास की प्रक्रिया है ना। दूसरा, परिवर्तन निरंतरता और स्थिरता विकास की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। परिवर्तन निरंतरता और चेंज कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेवलपमेंट प्रोसेस। तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा, ये तो सब शामिल है, यहाँ नहीं दे के ना गड़बड़ कर दिया, ये गलत हो जाएगा। ये तुम्हारा सिर्फ सही हो जाएगा केवल फर्स्ट। तो 7th नंबर क्वेश्चन हो गया फ्रेंड। 8th नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। 8th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों कि मध्य बचपन के सामाजिक और जैविक चिन्ह के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। दूध के दांतों के बदलने पर प्रथम वयस्क दांतों का फटना, ओके सही बात, करेक्ट स्टेटमेंट। 5 तथा 7 वर्ष की आयु के बीच मस्तिष्क का विकास तेजी से होता है, खासकर फ्रंटल लोब के क्षेत्र में, ये भी सही बात। यानी इसका दोनों सही हो जाएगा, फर्स्ट तथा सेकेंड दोनों सही। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा, है ना, फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं फ्रेंड। उम्मीद करते हैं कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट आ रहे होंगे तो आप प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, और अगर आपको बेनिफिट हो रहा होगा तो निश्चित ही आप इस लेक्चर को शेयर करेंगे, क्योंकि आपके एक शेयर से, आपके एक सब्सक्राइब, आपके एक लाइक से हमें काफी ज्यादा ऊर्जा मिल सकती है। इसलिए बच्चों आप थोड़ा सा इस बातों पर फोकस करना, बाकी हम आपको कंटेंट प्रोवाइड कराने में फोकस करेंगे, है ना। इतना सारा चीज हम आपको यहाँ पे फ्री में अवेलेबल कराएंगे जो इससे पहले आप कभी नहीं देखोगे। और साथ ही साथ कल ही आपका जो है
सीटेट तो ये सीडीपी तो चलेगा ही चलेगा, इसके पैरेलल हम लोग साइंस और मैथमेटिक्स को भी हिट करेंगे, क्योंकि ये हमारा चैनल जो है वो मैथ और साइंस को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। क्योंकि हमारे क्या बोलते हैं, यूट्यूब चैनल पे ऐसे बहुत बहुत कम चैनल है जो सीटेट का मैथ पढ़ाता है, और खास करके जो सीटेट मैथ का पेडागोजी है, उन उसका तो पता ही नहीं चलता है। मैथ के नाम पे कुछ भी उठाता है, लोग चल देता है, पढ़ा देता है, चल जाता है। लेकिन हम ऐसा नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे आपको कंटिन्यूअस वे में सारी चीजें देने वाले हैं, मैथमेटिक्स का और साइंस का भी, है ना। सो बने रहे चैनल पे, देखते जाए क्या क्या आपको देखने और सीखने को मिलता है। भावात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बहुत छोटे शिशुओं में भावात्मक स्थितियां होती है और वे दूसरों की भावात्मक अभिव्यक्ति की नकल कर सकते हैं। ये करेक्ट बात है भाई, ऐसा करते हैं बच्चे लोग, है ना। पूर्व स्कूली बच्चे अपनी और दूसरों की भावनाओं के बारे में बात करने के लिए भावात्मक लेवल का उपयोग करते हैं। ये भी बात सही कही। ये दोनों करेक्ट हो जाएगा, है ना। बहुत फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हो जाएगा। चलिए, आनुवंशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया कहलाती है द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जेनेटिक मेकअप इन अ प्रीडेटरमाइंड वे इज कॉल्ड एडॉप्शन, लर्निंग, सोशलाइजेशन, मैच्योरिटी। चार ऑप्शन है फ्रेंड आपके पास: अनुकूलन, अधिगम, समाजीकरण, परिपक्वता। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 का डी, परिपक्वता। याद रखिएगा कि आनुवंशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया परिपक्वता कहलाती है, मैच्योरिटी कहलाती है। उसी दिन पढ़ाए हैं। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। यह कथन किसने कहा था? ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे, ये चीज हमने उसमें नहीं लिखाया था, इसलिए हमने क्वेश्चन में डाल दिया। याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट जो है हमारे हर्लॉग जी ने कहा था, है ना। कौन कहा था भाई? हर्लॉग। Evolution result is the appearance of new characteristic and new ability. Who has given the statement? है ना, गैसेल, हार्लॉक, मेरेडिथ एंड डगल्स और होलैंड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। चलिए फ्रेंड आगे चलते हैं। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक: इकोनॉमिक कारक, सामाजिक परिवेश, शारीरिक तत्व, वंशानुगत। क्या लगता है फ्रेंड? तो बच्चों को प्रभावित करने वाले जो है, ये सभी हो सकते हैं। ये सारे के सारे जो है बच्चों के विकास को प्रभावित कर सकते हैं। तो ये 13 हो गया। 14, बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभवी की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, उपरोक्त सभी पर। तो याद रखिएगा, बाल अवस्था में ये सारे चीजों को देखा गया है, जाना गया है, सुना गया है, पहचाना गया है ना। तो 14 का डी हो जाएगा। 15 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? विकास अंतःक्रिया का फल है, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, विकास एक व्यक्तिगत प्रतिक्रिया है, विकास विशिष्ट सामान्य की ओर होता है। तो देखो याद रखिएगा, ये चारों चीज जो है वो सही है, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है दोस्तों? सही नहीं है। तो याद रखिएगा, विकास जो है ना, विशिष्ट से सामान्य की ओर जाता है। नहीं, ये गलत बात। विकास जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। स्पेसिफिक स्पेसिफिक टू जर्नल नहीं फ्रेंड, जर्नल टू स्पेसिफिक। दैट मीन्स ऑप्शन डी जो है आपका सत्य है। तो हाँ, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया होगा तो आप इन प्लेटफॉर्म पे जो आप देख पा रहे होंगे हमारे पीछे, सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, इन सबों पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और इसका लिंक आपको कहाँ मिलेगा कि आप हमें फॉलो करेंगे तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यहाँ से भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे भी कुछ ज्ञान विज्ञान की बात आपको सीखने को मिल जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आज का यह लेक्चर आपको काफी समझ में आया होगा फ्रेंड। तो चलिए, आज का सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। और बहुत जल्द, मीन्स कल, हम लोग मैथमेटिक्स का लेके आ रहे हैं। सो आप लोग उसको भी देखिए, और मैथमेटिक्स का जो डर है उस डर को हमेशा के लिए भगा दीजिए। और दैट्स एनफ। तो ठीक है, तब तक के लिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।